जय बागेश्वर धाम की सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की दास छतरपुर जिले में स्थित जो बुंदेलखंड के बक्ष स्थल पर एक तपोभूमि है, सिद्ध तीर्थ है, जहाँ वर्तमान में संपूर्ण भारत के कोने कोने से लेकर के विदेशों के अनुयायी भी जिस स्थल पर जाते हैं, ऐसा सिद्ध स्थल श्री बागेश्वर धाम है। उस बागेश्वर धाम पर दास सेवारत है और दास की वहाँ गुरु कृपा से, पूज्यपाद सन्यासी बाबा की दया से और दादा गुरु जी की कृपा से वहाँ पर पीठ के पीठाधीश्वर के पद पर दास सेवा में विराजमान है। बागेश्वर धाम दिव्य शक्तियों का वह स्थल है जहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी आज के वर्तमान के भागते दौड़ते जीवन में जो कहते भगवान नहीं होते या दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, यह कपोल कल्पना है। उस स्थल पर ऐसी बातों को नकार करके दिव्य शक्तियों का अनुभव कराया जाता है। ऐसा दिव्य धाम श्री बागेश्वर धाम है, जहाँ 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे पूज्यपाद दादा गुरु जी भी जहाँ दरबार लगाते थे, दादा गुरु के पूर्व में एक और संत हुए, वह भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में यह दास आया है। वहाँ से यह दास बागेश्वर बालाजी की कृपा से और रावत परिवार में नीरज रावत जी के विशेष आग्रह पर बागेश्वर बालाजी ने ऐसी प्रेरणा दी, तो महोबा वीरभूमि महोत्सव के नगर में, माँ चंडिका माई के नगर में आने का सौभाग्य मिला कथा के मध्य से। महाराज जी, आप अक्सर कथाओं में कहते रहते हैं सनातन धर्म खतरे में है। आखिर किससे खतरा है हम लोगों को और कैसे ये खतरा दूर हो? वाह, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली भैया। सनातन धर्म को अपने हिंदुओं के जयचंदों से ही खतरा है। जो हिंदुओं में ही जयचंद है ना, हमें उनसे खतरा है। और सनातन धर्म बिल्कुल खतरे में है। हमें लगता है जितना अन्य धर्मों से हमें दिक्कत नहीं है, उतना अपने हिंदुओं के जयचंदों से दिक्कत है। तो उनको समझाने के लिए और हिंदुओं को जगाने के लिए बोलते रहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा, गीता के अनुसार। महाराज जी, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है वो एरिया लगातार कुछ मांग कर रहा है पृथक बुंदेलखंड राज्य की जी। आप मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से हैं, तो इस मांग को कितना जायज मानते हो, कितना सही है ये मांग? वाह, कि बनना चाहिए राज्य? बहुत अच्छा बात है आपका। वैसे तो सकल भूमि गोपाल की है। दास तो ऐसे जीवन में जीता है कि सभी भूमि हमारे ठाकुर जी की है, पर विकास की दृष्टि से मानवों के हित के लिए पृथक राज्य बुंदेलखंड बनना चाहिए। इसके संपूर्ण समर्थन में दास है। महाराज जी, अभी उत्तराखंड में कुछ दिनों पहले एक महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसमें कहा गया अब हमको तलवार से भी बढ़ के हिंदुओं को कुछ सोचना चाहिए, तभी सनातन धर्म बचेगा। तो मतलब कैसे देख रहे हैं आपको इस बयान को? अपनी अपनी बुद्धि मत देखिए। माला और भाला दोनों की आवश्यकता है। महाभारत का युद्ध अगर केवल बांसुरी बजाने से अगर हो जाता तो भगवान श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन नहीं उठाते। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत जैसे युद्ध में बांसुरी के साथ साथ चक्र सुदर्शन उठाते हैं, तो प्रत्येक धर्मावलंबी जीव को अपने कल्याण के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भारत की विश्व की धरोहर की रक्षा के लिए, विश्व की धरोहर है सनातन धर्म, इसके बचाने के लिए तरह तरह के हमें लगता है कि इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र का उपयोग करना चाहिए, उचित है। महाराज जी, यहाँ का कार्यक्रम कितना सफल रहा? ये तो आप सब बता सकते हैं। आप तो नारद जी की भूमिका निभा रहे हैं सब। कई जगह पर आप जाते हैं तो यहाँ के लोगों का कितना प्यार, कैसा प्यार आप? अद्भुत, अरे बड़ा प्यार, वीरभूमि है। हम तो पहले दिन भी कथा में हमने बोला ना, यहाँ के युवाओं में जो जोश है ना वो अनोखा है। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा अनोखा महोबा के युवाओं का जोश है। युवाओं का ही नहीं, लोगों का जोश, एक धर्म का ही नहीं, सभी धर्मों का प्यार, वो स्नेह ममत्व दिल को छू गया साहब। वीरों की भूमि, इसलिए हम कहते हैं ये वीरों का नगर है और आज भी यहाँ वीरों का DNA दिखाई पड़ता है। महाराज जी, गोरखगिरी पर्वत है, गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली है जी। यहाँ त्रेता युग में भगवान श्री राम भी आए थे जी। तो वहाँ के लिए क्या कुछ आपके लिए? गोरख भूमि अभी दास दर्शन करने नहीं पहुंच पाया है, श्रवण किया है, लोगों के माध्यम से भी हमने सुना है। अभी कुछ यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुखिया ने भी कुछ उस समय उसका सौंदर्यीकरण के निर्माण के लिए सहयोग भी किया है। चूँकि पूर्व में हमें ऐसा पता है कि पूर्व में उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा था,
अब स्वीकार करने लगे हैं। और वास्तविकता है गोरख भूमि अद्भुत होगा जो लोगों के मुख से सुना, वास्तविक तपोस्थली है। उसके लिए हम यही कहेंगे कि सबको प्रत्येक स्थान, अरे जिसकी जहाँ आस्था है उस आस्था के साथ खिलवाड़ ना करके उसके विकास पर ध्यान देना चाहिए। और कोई हमसे पूछे कि महाराज आप किसकी बात करते हैं, देखो भैया सनातन की तो शरीर बात करता ही है, पर ज्यादातर हमारा प्रयास है सबसे पहले मानव को मानव बनाए। हमने महाराज जी देश के कोने कोने से श्रद्धालु आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, आपको सुनने के लिए आते हैं। ऐसी कौन सी भाषा है जो सीधे खींचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ और आपके दर्शन को आतुर होते हैं? ऐसी कोई भाषा नहीं, ये तो कथा का महिमा है, ये बागेश्वर बालाजी की महिमा है, बागेश्वर बालाजी की दिव्य शक्तियों की महिमा है। इंसान की कभी महिमा नहीं हुई और इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, इंसान सदैव इंसान रहेगा। ये जो भी महिमा है पूज्यपात सन्यासी बाबा की और दादा गुरु जी की और बागेश्वर बालाजी की महिमा है, जिस कारण से लोग खिंचे चले आते हैं। और भला खिंचे भी क्यों ना, जिन हनुमान जी के लिए लिखा चारों युग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, तो भला कलयुग में उन्हें कौन ना मानेगा, कौन उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए ललायत ना होगा। मैं आपके धाम में गया हूँ, वहाँ दर्शन भी किए हैं, मैं 2-3 बार हुआ है। वहाँ कई धर्म के कई समुदाय के लोग वहाँ आते हैं। आज भी मेरे पास कई लोगों के फोन आए कि हम महाराज जी से मिलना चाहिए। वो अपने कष्ट है लोगों के, वो कैसी कृपा है कि लोगों को कष्ट आपसे मिलकर ही दूर हो जाते हैं। भैया दुख का कोई धर्म नहीं होता और कृपा करने का भी कोई धर्म नहीं है। कृपा सब पर होती है। बारिश जब होती है तो बारिश भेद नहीं देखती है कि ये हिंदू का घर है, कि ये ईसाई का घर है, कि ये मुसलमान भाई का घर है। जब बारिश होती है तो वो हर घर में बराबर मात्रा में अपनी बूंदों को गिराता है आकाश। उसी प्रकार बालाजी की कृपा भी जो उनकी शरण में आ जाता है सब पर वो अपनी कृपा बरसाते हैं। और आज तक लाखों भक्त बागेश्वर धाम गए, हर धर्म के जुड़े, लगभग अब ये आकलन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, लगभग 1 से 1.5 हजार मुसलमान भाई हमारी आत्मा हैं जो बागेश्वर धाम भी आते, हमारा सहयोग भी करते और यहाँ तक कि हमारे प्रत्येक संकल्प में सहभागी भी बनते। सिख भाई की तो कहनी क्या, लगभग 4-5 हजार परिवार जुड़े होंगे जो घर घर बागेश्वर बालाजी का चित्र रख करके भगवान नाम जप कर रहे हैं। तो कृपा बारिश है, कृपा न आकाश है। बागेश्वर बालाजी भी विश्वव्यापी हैं, जो उनकी शरण में आता वो मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे। हमारी बहुत कम उम्र में ही आप सनातन धर्म की सेवा में निकल आए जी। इस समय लोग अपना वैवाहिक और अन्य जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे में आप सेवाएं दे रहे हैं जी। क्यों आपको लगा कि नहीं हमें ये करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए? ये चिंता तो परमात्मा है पर ये परंपरानुअंतर्गत है। हमें तो इसीलिए लगा कि शायद इसकी आवश्यकता है। अन्य मार्ग भी चुन सकते थे परंतु सनातन मार्ग में हमें लगता है हमारे जैसे युवाओं की हमें लगता है कि बहुत लोगों को आना चाहिए। बहुत भीड़ है संसार में, तो बहुत भीड़ को संभालने के लिए बहुत लोगों को आना चाहिए। हमने तो अपनी गुरु आज्ञा से चुना है, गुरु जी ने हमें आज्ञा दी आपको ये कार्य करना है। अवस्था हमारी 11 साल की थी, बिना विचार किए हम आज भी चल रहे हैं। गुरु जी जाने और वो जाने। तमाम ऐसे धर्म गुरु भी हैं जिनकी वजह से सनातन धर्म को बहुत क्षति पहुंची है निश्चित तौर पर। ऐसे में आप जो काम कर रहे हैं या जिस प्रकार से आप सेवा कर रहे हैं या जो आपकी शक्तियां हैं उससे लोगों का आप जो निराकरण कर रहे हैं उसको लेकर भी तमाम प्रश्न उठते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे लोगों के लिए? संसार का काम है। देखो भाई, देखो जगत को आप संपूर्ण जगत को समझा नहीं सकते, संपूर्ण जगत को आप अपना नहीं बना सकते। ये जगत कभी किसी का नहीं हुआ, भरत जी का नहीं हुआ। राम के राज्य में धर्म चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र भगवान राम रावण जैसे विलन का वध करके आ रहे और बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवत्ता की उपाधि दे रहे। उसके बाद स्वयं भगवान श्री राम जी भी राजा बन रहे। 11,000 वर्ष तक राम राज्य चल रहा, उसके बाद भी जाति का धोबी भगवान पर उंगली उठाता है। तो जब भगवान राम पर लोगों ने टिप्पणी कर दी तो हम तो आम हैं। ऐसी स्थिति में हमें लगता है ये चलता रहेगा, हमें अपने कर्म सत्कर्म को बढ़ाते रहना है, करते रहना है। और रही धर्म गुरुओं की बात, तो जितने भी धर्म गुरुओं ने ये कृत्य किया है उनमें शायद कोई गुरु परंपरानुअंतर्गत नहीं रहा। अगर गुरु परंपरानुअंतर्गत होता ना तो वो 100 बार विचार करता। शायद उसके अंदर ब्राह्मणत्व नहीं रहा, मानवत्व नहीं रहा, उनके अंदर व्यापारीकरण रहा, इसलिए ऐसा कृत्य किया होगा। बाकी हरीक्षा कब बुद्धि किसकी कौन परमात्मा पलटा दे कोई ठिकाना नहीं। गुरुदेव, समाज के युवाओं के लिए कोई संदेश आपकी तरफ? वाह, बहुत अच्छा। समाज के युवाओं के लिए हम यही कहना चाहेंगे, आओ सब मिलकर के मानवता का सबको पाठ पढ़ाएं और स्वयं भी मानवता का पाठ पढ़ें। आओ सबसे पहले श्रेष्ठ मानव होने के चरित्र का निर्माण करें।
ये समाज के युवाओं से हमारी प्रार्थना भी है और रिक्वेस्ट भी है, और समस्त मीडिया वालों से भी कहेंगे, युवा नशा में भाग रहा है, महोबा भी नशा से ग्रसित है। उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, दोनों प्रदेशों का नशा यहाँ पर व्याप्त है, मध्य प्रदेश का भी और उत्तर प्रदेश का भी, दोनों प्रकार का नशा यहाँ व्याप्त है प्रचुर मात्रा में। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग इसे जरूर दिखाइएगा। बच्चों, हमारे युवा साथियों, ये नशा, व्यसन, गंदगी चीज़ें, विस्टल आदि दुनियादारी के नशा छोड़ करके राम का नशा, श्रेष्ठ मानव होने का नशा और मानवता का नशा, समाज हित करने का नशा का जुनून जरूर करो। यही अच्छा है। खुमारी ये ना उतरेगी, हमेशा चढ़ी रहेगी। समाज कल्याण के लिए बागेश्वर धाम की तरफ से क्या क्या कार्य हो रहा है? वाह, समाज कल्याण के लिए बागेश्वर धाम से भैया नित्य अनवरत, बागेश्वर धाम एक ऐसा दिव्य स्थल है जहाँ दरबार निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है, और प्रतिदिन लगभग 1-1,500 लोगों को निःशुल्क भंडारा प्राप्त होता है। भारत का पहला ऐसा स्थान है, इसे जरूर अपनी मीडिया पर बताइएगा सब लोग, प्रार्थना है हमारी। भारत का पहला ऐसा दरबार है बागेश्वर धाम, जहाँ की दान पेटी से गरीब कन्याओं का विवाह करवाया जाता, जहाँ की दान पेटी से आने वाले चढ़ावा से, और अभी तक 45 कन्याओं का ऑन रिकॉर्ड विवाह करवाया जा चुका, और पुनः 2022 में 1 मार्च को 108 गरीब कन्याओं का विवाह बागेश्वर धाम बालाजी की दान पेटी से करवाया जाएगा। महाराज जी, आपकी अपार भीड़, अपार जन समर्थन को देखकर यहाँ पर तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कितना सही मानते हैं इसको? वाह, शायद किसी ने कहा हो, हमारे तो सब पार्टी के शिष्य हैं, हम किसी के लिए काम नहीं करते, कोई एक पार्टी से हमें जोड़ नहीं सकता। पूरे भारत में, हम केवल यहाँ नहीं पूरे भारत में जाते हैं, हमारे सब शिष्य हैं, हमें पार्टी से मतलब नहीं। एक बात कान खोल कर वो सुन लें, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। महाराज जी, अभी आपने कहा कि सनातन धर्म को जयचंद्रों से खतरा है, तो वो कौन से जयचंद्र हैं जिन्हें आपने चिन्हित किया है, वो कौन? हमने स्वयं बहुत बड़े बुद्धिजीवी से आपने बड़ा सुंदर तर्क निकाला है श्रीमान जी। हमने जयचंद चुने नहीं हैं, वो जयचंद स्वतः दिखाई पड़ते हैं जो धर्म का चोला ओढ़ करके मानवता को और सनातन को कुचल करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो बरगंदी फिल्म बनाने वाले, मूवी बनाने वाले ये हिटलर हों, वो जयचंद है हमारी दृष्टि में। और हम जयचंद असली में अगर कोई हमसे पूछे तो ये फिल्म वाले हैं, धूमकेतु, जो गंदी मूवी बना करके हमारे युवाओं को बहका रहे नशा की तरफ, वेश्यावृत्ति की तरफ, व मर्डर किडनैप करने की तरफ। ये जयचंद असली हैं, हमारे भारत के गंदी मूवी बनाने वाले लोग। गंदी मूवी बनाने वाले शब्द पर ध्यान दें, गंदी मूवी बनाने वाले, जिससे समाज का अहित हो रहा, जिससे धर्म का अहित हो रहा, वो जयचंद है हमारी दृष्टि में। ये तो हमारी सरकार ने इसको छूट दी है, इस गंदी मूवी को देखने के लिए। जो नेट चालू किया है, जो गलत साइटें भारत में चलाई जा रही हैं, बिल्कुल, तो उस गलत साइटों की वजह से युवा जो गंदी फिल्में देखते हैं, गलत चीजें देखते हैं, तो इस पर आप सरकार को क्या? सरकार से यही कहेंगे कि सरकार को कई बार हमने प्रार्थना की, हमारी बात सरकार का पता नहीं कब तक पहुंचेगी, भगवान जाने, उनके कानों में मशीन कब पहुंचेगी, ईश्वर जाने। हमने कई बार सरकार से प्रार्थना की, फिल्म सेंसर बोर्ड भी ऐसी फिल्मों पर बैन करे कि जिस फिल्म से किसी धर्म की भावना को ठेस पहुंचे, जिस फिल्म से गंदे कृत्य होने की संभावना बढ़े, जिस फिल्म से बियर की पार्टियां दिखाई जाए, वो फिल्मों के सीन काटे जाएं। जो है आपके समाज में ही OMG जैसी फिल्में, गंदी फिल्में जिसमें सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाई गई, और एक PK जैसी गंदी फिल्म जिसमें भी सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाई गई, इनको रोका जाए फिल्म सेंसर बोर्ड। नहीं तो कालांतर में भैया बड़ी विचित्र स्थिति बनेगी अगर हम अभी नहीं सुधरे। हमें ये एक बात केवल सनातन की नहीं कह रहे, आज हमारे बना रहे, कल वो किसी और धर्म के खिलाफ बनाएंगे। उन्हें तो TRP चाहिए ना, व्यूअर्स चाहिए ना। अगर हम नहीं जगेंगे तो कौन जगेगा, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, कौन ठेकेदार है बोलने का। तो आपको लगता है कि हम किसी पार्टी के हैं, हमारी एक ही पार्टी है, उस पार्टी का नाम है बजरंगबली, उस पार्टी का निशान है मुगदर, और उस पार्टी का नारा है जय श्री राम। महाराज जी, भगवान श्री राम वनवास काल के दौरान महोबा भी आए थे, और वो कुछ क्षण यहाँ रुके थे, और यहाँ आज भी सीता रसोई बनी हुई है। वाह। लेकिन ऐसे जो स्थान है वो बिल्कुल उपेक्षित पड़े हुए हैं, जो बिल्कुल खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं, जो लोगों युवाओं को मालूम ही नहीं कि यहाँ
सीता जी आई थी, तो ऐसे स्थानों को विकसित करने के लिए आपकी ओर से क्या सुझाव है, क्या आपके? महोबा उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम जी से जुड़े हुए, वनवास काल से जुड़े हुए जितने भी ये महातीर्थ हैं, सुंदर ये महातीर्थों में हैं, दिव्य भूमियों में हैं। हम प्रार्थना करेंगे यहाँ के शासन प्रशासन के अधिकारियों से, यहाँ के समाज सेवियों से, यहाँ के सनातन धर्म के कार्य करने वाले प्रत्येक हनुमान रूपी युवाओं से, कार्यकर्ताओं से कृपा करके ऐसे स्थलों को चिन्हित करके वहाँ कथाओं का आयोजन, मेलाओं का आयोजन, वहाँ पर क्षेत्रीय प्रतिभा को बढ़ाने का आयोजन, क्षेत्रीय कला को बढ़ाने का आयोजन करें, ताकि उसका नाम स्वभाववश जन जन तक पहुँचे और लोग दर्शन करें। महाराज जी, ये जो स्थान की बात कर रहे हैं सीता रसोई की, वो गोरखपुरी पर्वत में ही है। वाह, वो स्थान अगर दास को समय मिला तो हम तो कल तो एक तो जा रहे हैं बड़ी चंडिका, 2-3 स्थल, और परसों नरसों हम कोशिश करेंगे हम दर्शन करें। महाराज जी, आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, जैसे कि आप देख रहे हैं सनातन धर्म भी इस त्योहार को मनाने लगा है, क्या कहना है इस बारे में सनातन धर्म? ये नकलची है, यही तो जयचंद है, नकलची है, धूमकेतु है, बुद्धिहीन है, दोगले हैं, दो मुइया सांप हैं, आगे के लगे मूर्ख, हाँ, जो दूसरों की चीजों को चुरा रहे। अरे तुम आज तुलसी दिवस भी तो है, आज गुरु दिवस भी तो है, आज मदर्स फादर्स डे भी तो हो सकता, माता पिता की पूजा का दिन भी तो हो सकता है। एक प्लास्टिक के पेड़ को पूजा करने से क्या फायदा है, वास्तविक पेड़ को लगा के बताओ। असली क्रिसमस डे तो ये है, मनाओ ना, मनाओ ना। ये पगला गए हैं सब, इनकी बुद्धि शक्ति, यही तो जयचंद है, दिखाओ ना इन्हें जयचंदों को। इनकी बुद्धि ठिकाने तभी लगेगी जब सब सनातनी ऐसा बोलेंगे, और सभी सनातनी जब तक तुलसी पूजन नहीं करेंगे। हमें किसी धर्म से बुराई नहीं है, बुरा मत मानना, हमारा अपना काम है अपने धर्म को संरक्षित करना, वरना धर्मांतरण देश में प्रचुर मात्रा में हो रहा है। हमें ना तो क्रिसमस डे से कोई दिक्कत है, ना हमें जयचंदों से, हम तो उल्टी आफत मोल ले रहे हैं, हम तो दुश्मन बन रहे, हमारा तो नहीं तो बढ़िया काम चल रहा हो, कथा कर रहे, दरबार कर रहे, हमें क्या है को सेंट में इसमें मोल ले रहे, आफत बेफजू की मोल ले रहे लोग। हमारी फोटो धरे आए कि कभी जो फंसे तो सारी हटन से दगिए हैं। हम तो केवल सनातन की रक्षा के लिए, मानवता के लिए, एक अपनी बलिदान देवे के चक्कर में हम बोल रहे जी बात है। तो हमें क्रिसमस डे से कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपने अपने धर्म को मनाने की छूट है, भारत में नहीं पूरे विश्व में, और हमारी तरफ से आशीर्वाद है। लेकिन सनातनियों से कहेंगे आप आज तुलसी दिवस मनाइए। महाराज जी, आप यूपी में कई जगह जाते रहते हैं, यूपी में अभी कुछ महीनों में चुनाव है, कैसा काम कर रही मौजूदा सरकार इस समय, और क्या उम्मीद है आगे भी ये सरकार आ सकती है कि नहीं आ सकती है? भगवान जाने, आप अर्जी जरूर लगवाइएगा, राजनीति से रास कोई दूर दूर तक कोई मतलब, और हम एमपी में रहते हैं, यूपी का हमें पता नहीं। महाराज जी, आपका भक्तों के लिए कितना लाभकारी होगा? भक्तों के लिए आपका अगला पड़ाव टीकमगढ़ में होने वाला है, बुंदेलखंड के ही, तो कितना लाभकारी होगा? कितनी अगला पड़ाव मतलब आपकी जो कथा का है वो टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश में होने वाला है, हाँ, तो वहाँ कितनी संख्या भक्त पहुंचे, कितना लाभ? अरे टीकमगढ़ में तो हमारा परिवार है, टीकमगढ़ तो हमारा क्षेत्र है, देखना वहाँ पर हुजूम जुड़ेगा, लाखों का। महाराज जी, तमाम प्रयास के बाद भी गौशालाओं में गौवंशों की स्थिति बहुत खराब है, इसे बुंदेलखंड की बदहाली से जोड़ के लोग देखते हैं, क्या कहेंगे गौवंश? बुंदेलखंड की बदहाली है, भारत की बदहाली है, भारत की आर्थिक स्थिति गिरने का मूल कारण है गौ माता को रोड पर फिराना। गौ माता को बचाना है तो गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। महाराज जी, आपने अभी अर्जी की बात कही है, तो क्या इस अर्जी को लगवाने के पीछे कहीं बीजेपी के लिए तो नहीं, आप कहना चाह रहे हैं? सभी पार्टियों के लिए टोकन नंबर लें, सब पार्टियां, बीजेपी, सपा, कांग्रेस, हाथी वाले, साइकिल वाले, और जो भी होती हो हमें तो पता नहीं। भगवान, हम राजनीति से बहुत दूर हैं, ईश्वर करे हमें बचाए रहे। राजनीति वारण की ही हमें जरूरत है और धर्म वारण की जरूरत है। सबसे कह भी हम तो वही के आए जो राम जी को आए, नहीं तो हम काऊ के। महाराज जी, कोविड फिर एक बार अपना दूसरे रूप में आ रहा है, तो उसके लिए आप लोगों से क्या संदेश? या आपको ध्यान हो ना हो, हम जब आए थे मास्क लगा करके आए थे, हमें ना तो कोरोना हुआ, हमने 2 ही डोजें भी ले ली हैं, फिर भी अपनी सुरक्षा, क्योंकि हमको शीर्ष अधिकारियों ने कहा और वर्तमान की परिस्थिति को भी हमने देखा कि बचाव ही सुरक्षा है। कृपया करके घर से कम निकलें, मास्क लगा करके निकलें, गुनगुने पानी का उपयोग करें और सात्विक आहार की ओर चलें। गौ माता के दूध को पिएं, गौ माता को पालें, इन रोगों से निजात प्राप्त होगी, ऐसा हमें अपने इस बात पर विश्वास है, गुरु कृपा पर विश्वास। महाराज जी, अभी सनातन धर्म में वसीम रिजवी की एक एंट्री हुई है, ये मान्य है या नहीं है? जी, वसीम रिजवी की एंट्री हुई है सनातन धर्म में। साधु जी सब
की हमें मान्य है। हमारा सनातन धर्म गले लगाने का काम करता है। कोई भी आ जाए, छुरा घोंपने का काम तो कुछ जयचंद करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए। श्री सीताराम।